हेलो बच्चों, ठीक हो आप सब लोग। आज हम रेनबो का लेसन 6 पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है, पाठ का नाम है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर यानी कि चतुर, फार्मर यानी कि किसान, तो इसका नाम हुआ द क्लेवर फार्मर, चतुर किसान। आइए पाठ पढ़ते हैं। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह एक चतुर किसान की स्टोरी यानी कि कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी पर रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, तो वो पहाड़ी क्षेत्र में जो किसान रहता है वहाँ पर कैसी खेती की जाती है? टेरेस फार्मिंग, यानी कि जो पहाड़ी ऐसे ढलान होता है ना पहाड़ी का, तो वहाँ पे ढलान पे सीढ़ियाँ बना बना के खेती की जाती है। टेरेस फार्मिंग यानी कि सीढ़ी नुमा खेती, जो पहाड़ी के ऊपर की जाती है। वंस ए फार्मर बाउट ए फील्ड नियर ए हिल साइड, एक बार एक किसान ने पहाड़ी पर एक खेत खरीदा। ही देन बाउट ए पेयर ऑफ बुलक्स, उसके बाद उसने एक पेयर ऑफ बुलक्स यानी कि बैलों की एक जोड़ी खरीदी खेती करने के लिए। एंड बिगेन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और खुशी से अपना खेत जोतने लगा। हार्डली हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से उसने अभी आधा ही खेत जोता था अपना। व्हेन ए टॉल मैन केम, तभी एक लंबा आदमी आया। एंड क्राइड आउट एंग्रीली, और गुस्से में चिल्लाने लगा। हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, अरे तुम, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे की साइड है, पहाड़ी की तली में है। वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरी छत पे क्या कर रहे हो? यानी कि उसका पहाड़ी के नीचे घर है, तो उसके अनुसार जो पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा है वो उसकी छत का हिस्सा हुआ। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, किसान बोला प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, कृपया गुस्सा मत करो। बी काम, शांत रहो। आई एम प्लाउइंग द फील्ड, आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं बीज बोने के लिए खेत जोत रहा हूँ। When I grow the crop, और जब मैं फसल उगाऊंगा, I shall share the harvest यानी कि फसल, with you every year, तो जो भी फसल तैयार होगी वो मैं तुम्हारे साथ हर साल शेयर करूंगा, यानी कि बांटूंगा। तो मैं भी दूंगा उसमें से और खुद भी लूँगा। 1 year you take what grows below the ground, एक साल ऐसा करना तुम कि जो भी चीज़ फसल की ग्राउंड यानी कि मैदान के नीचे होगी या मिट्टी के नीचे होगी, धरती के नीचे होगी, वो तुम रख लेना। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगली साल, यू टेक वाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगली साल जो चीज़ ज़मीन के ऊपर उपजेगी वो तुम रख लेना। इस तरीके से हम लोग फसल बांटेंगे। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, लंबा आदमी सहमत हो गया, राजी हो गया इस बात के लिए कि ठीक है तुम फसल बोलो और हम फसल आधी आधी कर लेंगे। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि किस तरीके से किसान उसे बेवकूफ़ बना रहा है। द फर्स्ट ईयर, पहली साल, द फार्मर सोड व्हीट, पहली साल क्या किया किसान ने? गेहूँ उगाए। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड, उसने क्या किया? पूरी गेहूँ की फसल, गेहूँ खुद रख लिए क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर थे। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन, और गेहूँ की जो जड़ ज़मीन के नीचे थी, क्योंकि पहली साल में नीचे वाला हिस्सा था लंबे आदमी का, वो उसको दे दिया।
विच वर बिलो द ग्राउंड, जो नीचे जड़ थी जमीन के नीचे, वो दे दी लंबे आदमी को। द टॉल मैन गॉट एंग्री, जो लंबा आदमी था उसे गुस्सा आ गई। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा दैट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, वह वो हिस्सा लेगा फसल का जो धरती से ऊपर उपजेगा। द फार्मर एग्रीड, किसान राजी हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगली साल, द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट्स, अगले साल किसान ने क्या चालाकी की कि मूंगफलियां बो दी। अब मूंगफलियां तो क्योंकि ज़मीन के नीचे होती हैं। When the crop was ready, जब फसल तैयार हो गई, the farmer took all the ground nuts, किसान ने फिर क्या किया, इस बार उसे ज़मीन के नीचे की लेनी थी तो सारी मूंगफली ले ली। And it grew below the, as it grew below the ground, जो ग्राउंड के नीचे उपजी थी। The poor tall man got only the leaves which were above the ground, और बेचारे जो लंबे आदमी को क्या दे दिया, उसने पत्तियां दे दी। भाई पत्तियां ऊपर उपजी थी और इस बार ऊपर वाला लंबे आदमी को लेना था तो उसको बेचारे को केवल पत्तियां दे दी और खुद ने सारी मूंगफलियां इकट्ठी कर ली। इन दिस वे, इस तरीके से, द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, लंबे आदमी को किसान ने दोबारा बेवकूफ़ बनाया। तो इंटरेस्टिंग कहानी थी बच्चों, आप लोगों ने देख ही ली होगी किस तरीके से फसल को किसान ने, जो ज़रूरी काम की फसल थी वो दोनों साल खुद रख ली और बिना काम की उस लंबे आदमी को दे दी। हालांकि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और ईमानदारी से करना चाहिए था, और लंबे आदमी को भी थोड़ा सा ध्यान से हिस्सा शेयर करना चाहिए था, बांटना चाहिए था, और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि क्या हो सकता है। हमें हर काम अपना थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये कहानी पूरी हो गई है, आपकी समझ में आ गई होगी। और इस कहानी को आप लोग अच्छी तरह घर पर उंगली रख के पढ़िएगा। कोई वर्ड या उसका मीनिंग समझ में नहीं आए तो जो मैंने व्हाट्सएप पे मीनिंग भेजे हैं उनसे आप देख लेना, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपकी भेज रहा हूँ। कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या कॉल द्वारा पूछ लेना। ठीक है बच्चों, ठीक से रहना, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।